हेलो एवरीवन। कुछ मैंने एक वीडियो बनाया था पीएचडी से संबंधित मिथ्स के बारे में। तो कुछ बच्चों के उस पर कमेंट्स आए थे और कुछ बच्चों ने पूछा था कि मैम हम डीएवीवी से करना चाहते हैं पीएचडी, तो प्रोसीजर क्या है, क्या स्कॉलरशिप मिलती है वहाँ पर या नहीं मिलती है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। कुछ ने पूछा था कि मैम वहाँ से करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों के जवाब मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। हालाँकि जिस बच्चे ने फ़ीस स्ट्रक्चर पूछा था उसको मैंने कमेंट सेक्शन में बता दिया था कि वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। वैसे आप डीएवीवी की साइट पर जा कर के भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी की जानकारियाँ भी आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा ऑर्डिनेंस 18 रिवाइज़्ड जो है, ऑर्डिनेंस 18 रिवाइज़्ड जो है वो पीएचडी से रिलेटेड है पूरा, तो आप उसे भी डाउनलोड करके उसे पूरा पढ़ सकते हैं। जहाँ तक एक बच्चे का सवाल था जिसने मुझे एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए, वो ये था कि मैम अगर हम डीएवीवी से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप ये सोचते हैं कि मैं रिसर्च के फील्ड में जा रहा हूँ, तो रिसर्च करना अपने आप में एक एक अ, कहना है कि कितना डेडिकेशन का काम है कि आप लोगों को आपकी लाइफ का एक एक अच्छा खासा हिस्सा आपको उसे देना होगा। अगर आप जेन्युइनली रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप वाक़ई में वर्क करना चाहते हैं, तो आपको बहुत, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी आपको अपने सब्जेक्ट की, जिस भी विषय पर आप रिसर्च कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो आप भूल जाइए कि आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी करना आसान होगा। पीएचडी करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और एक बात और मैं ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पर कि मैंने सोशल मीडिया पर कई जगह पे ये कमेंट्स देखे कि जो लोग नेट कर लेते हैं वो लोग पीएचडी वाले बच्चों को ऐसे समझते हैं कि उन्हें लगता है कि नेट क्लियर करने वाला ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना? क्योंकि कई ऐसे लोग भी पीएचडी कर रहे हैं जो ऑलरेडी नेट हैं, स्लेट हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने पीएचडी की है और पीएचडी करने से एक इंसान की नॉलेज इंक्रीज़ होती है, अगर आपने उसे तरीके से किया है तो। आपको इतना वाइड रिसर्च करना पड़ता है, इतने सारे टॉपिक्स पर आपको, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप जिस टॉपिक पे कर रहे हो रिसर्च, आपका ज्ञान सिर्फ़ वहीं तक सीमित नहीं होता है, आपकी रिसर्च सिर्फ़ वहीं तक सीमित नहीं होती है। तो ये बात आप बिल्कुल भूल जाइए कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो बहुत आराम से हो जाएगी या बहुत ईज़िली हो जाएगी। और सेकंड चीज़, एक बच्चे ने बोला था कि मैं डीएवीवी से करना चाहता हूँ, तो डीएवीवी से करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो देखिए, डीएवीवी से पीएचडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सपोर्टिंग है वहाँ पर। मैं मेरे डिपार्टमेंट के बारे में बता सकती हूँ सिर्फ़। स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस मेरा डिपार्टमेंट था और मुझे ऐसे कोई समस्या नहीं हुई। मेरे पूरे पीएचडी के दौरान मुझे किसी ने कोई परेशान नहीं किया है। कुछ भी ऐसा मैं कह रही हूँ ना, मैंने इसीलिए वो वीडियो बनाया था कि बहुत सारे मिथ्स होते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला वहाँ पर ऐसा नहीं था कि भई आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए परेशान किया जाएगा। जो भी नियम हैं, तो देखो नियम तो आपको फ़ॉलो करने ही पड़ेंगे। एक चीज़ मुझे इवन वहाँ पर बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पर डेडलाइन्स को बहुत फ़ॉलो करते हैं वो लोग, बहुत। अगर आपकी डेडलाइन ये है तो उसके बाद आपकी सबमिशन अगर आप करोगे तो आप ही देखो, आप ही फ़ॉल्ट में हो उस चीज़ के लिए। तो आपको समय पर सबमिशंस तो करने पड़ेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ़ एक चीज़ जो मुझे लगता है डीएवीवी में थोड़ा मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ये, किसी और को हो सकता है ना लगा हो, कि वहाँ पर क्या है, एकेडमिक्स जो सेक्शन है वो वहाँ डिपार्टमेंट्स जहाँ पर है, जैसे मेरा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस था, तो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस से एकेडमिक सेक्शन की कुछ दूरी लगभग 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर होगी शायद, 5 से 7 किलोमीटर है। और एक हो जाता है आपका रिसर्च सेंटर, तो आपका रिसर्च सेंटर, फिर आपको डिपार्टमेंट और फिर आपके एकेडमिक्स, इन 3 जगहों पे आपकी भाग-दौड़ होती है। यानी कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने ऐसा नहीं देखा है, जहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं वहीं एकेडमिक सेक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पर एकेडमिक सेक्शन वहाँ नहीं है। एकेडमिक सेक्शन डिपार्टमेंट्स से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर है। तो अगर आपका खुद का व्हीकल है, तो आप बहुत ईज़िली इधर-उधर भाग-दौड़ कर लेते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एक जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी समरी ही लेनी है, तो समरी पर आपके गाइड के साइन भी होंगे, फिर आपके लैंग्वेज डिपार्टमेंट के जो आपके हेड हैं एचओडी, उनके भी साइन होंगे और फिर आपको वो जमा करवाना है डिपार्टमेंट में। सॉरी, एकेडमिक सेक्शन में जाना पड़ता है उसके लिए। तो आपको 3 जगह भागना पड़ता है।
तो ये मुझे थोड़ा-सा एक ड्रॉबैक लगा। उसके अलावा तो ट्रस्ट मी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जाइए, बिल्कुल मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है। आप वहाँ का एंट्रेंस दीजिए और बहुत अच्छा है डीएवीवी और बहुत अच्छे हैं वहाँ के सारे प्रोफ़ेसर्स, वहाँ के सारे मैं तो बोलूँगी कि वहाँ की जो एचओडी मैम हैं, जो बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छे से सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स को भी समझती हैं एंड शी इज़ वेरी गुड पर्सन एट हार्ट। और मेरी जो मैम थी, गाइड थी, वो भी मैं हमेशा यही कहती हूँ बच्चों से कि मिथ्स जो भी हैं आपके, आप प्लीज़ उन्हें भूल जाइए। अगर आप वास्तव में एक अच्छा काम कर रहे हैं, वाक़ई में आपका रिसर्च फ़ील्ड जो है वो जेन्युइनली कर रहे हैं, तो ये भूल जाइए कि कोई भी उसमें हर्डल होगी, कोई भी ऑब्स्टिकल होगी या किसी भी तरीके की कोई पता नहीं मुझे सोशल मीडिया पे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन है, ये बात सच है कि कुछ लोगों को लगता है कि पीएचडी करने के लिए लोगों को पैसा खिलाना पड़ता है, बट ट्रस्ट मी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मेरी फ़ीस के अलावा 1 रुपया भी किसी भी चीज़ में कभी नहीं किसी को दिया है। आप ये मान लीजिए, मैं तो कोविड के दौरान मैंने मेरा सबमिशंस किए हैं, मेरे ऑनलाइन वाइवा हुआ है, मेरा ऑनलाइन प्री वाइवा हुआ है, मेरा जो मेन वाइवा है वो भी ऑनलाइन हुआ है। सवाल ही नहीं उठता आप किसी को कोई पैसा दे रहे हो। ये पता नहीं कहाँ से ये मिथ्स आ जाती हैं, कहाँ से ये बातें सर्कुलेट होती हैं, मुझे नहीं मालूम। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कहीं फ़ीस के अलावा 1 भी रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह का कोई माहौल नहीं है। आप लोग प्लीज़ जाइए डीएवीवी से जो करना चाहते हैं करें। मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से बता सकती हूँ। बाकी दूसरी जगहों पर क्या हो रहा है उसके बारे में ना मुझे पता है, ना मैं कमेंट करने का अधिकार रखती हूँ। मैं सिर्फ़ अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये बता सकती हूँ कि स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज़ बहुत अच्छा है और बहुत सपोर्टिव हैं सब लोग। और काम आपको करना ही पड़ेगा। पीएचडी कर रहे हो तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। अगर पीएचडी कर रहे हो तो आपको अपनी कई रातें जाग कर के अपना काम करना पड़ेगा। आपको मेहनत लगेगी बहुत। और अम, इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस हों तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और स्कॉलरशिप की जहाँ तक बात है, बिल्कुल स्कॉलरशिप्स हैं, आपको डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट से आपको संपर्क करना पड़ेगा। और ये जो डिपार्टमेंट्स पे जाना और लोगों से पूछना, ये इसको भी अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमें बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो भाई देखो, चक्कर तो लगाने पड़ेंगे, काम आपका है, करना आप चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में बैठे-बैठे आप सोचेंगे कि मैं यहीं से इस फ़ोन घुमाऊँ और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो लोग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का बहुत प्रेशर होता है। तो आपको वहाँ पर वन्स इन अ व्हाइल तो जाना ही पड़ेगा। और आप उनसे जब व्यक्तिशः बातचीत करते हैं तो आपको और क्लैरिटीज़ आती हैं। इसलिए घर बैठे बस ये ऐसे ख़याली पुलाव मत बनाइए कि मैं करना चाहता हूँ। यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़मीनी हकीकत पर उतरिए और जाइए, लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, क्या प्रोसीजर्स हैं उन्हें पता कीजिए, विनम्र रहिए और आपका सब काम होगा। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी और क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं डेफ़िनेटली उन्हें मेरे अनुभव से बताने की आपको कोशिश करूँगी।